रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह, नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा मुंबई से पुणे जा रहा था। हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। जहाज में अजीत पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान सवार थे। तैयारे में सवार कोई जिंदा नहीं बच सका। मुतल्लिका इदारों की तहकीकात शुरू। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दुहाने पर अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ने लगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा कि ईरान की जानिब बहरी बेड़ा गामजन है, अब ईरान को समझौता करना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। तेहरान की हुकूमत को अमेरिकी मुतालिबात तस्लीम कर लेने चाहिए। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमेरिकी सदर का वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान, कहा कि हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। अमरीकी जंगी मशकों के बाद ईरान का आबनाए हॉर्मस में मशकों का ऐलान। आबनाए हॉर्मस के अतराफ में फ़ज़ाई हुदूद को ख़तरनाक करार दे दिया गया। नोटम के मुताबिक 27 से 29 जनवरी 25,000 फुट से नीचे परवाजें ना की जाएं। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हुदूद में आया तो हमला करेंगे। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा हाजुरानी ने कहा किसी भी मुमकिन फौजी तसादुम के लिए तैयार हैं। कशीदगी कम करने के लिए तरजीह सफारती हल और मुज़ाकरात हैं। इजराइल जंगी जनून से बाज नहीं आया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर ईरान को भरपूर और ताकतवर जवाब देने की धमकी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले इरान हमला करने की गलती ना करे, ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इजरायली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार, बोले ग़ज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। इजराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। ये पॉलिसी ग़ज़ा की पट्टी पर भी लागू होगी। ग़ज़ा में तुर्की और कतरी फ़ौजियों को दाखिल होने नहीं देंगे। अपनी ज़मीन और फ़ज़ा को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद के ईरानी सदर को यकीन दहानी। सऊदी वली अहद और मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान बोले सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है। ईरानी सदर बोले ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। आज़ाद कश्मीर और मरी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी रुक गई। मरी की तमाम अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में हर तरफ सफेदी। वादी नीलम में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। दीरबाला में बर्फबारी के बाद राबता सड़कें 7वें रोज भी बंद। स्कर्दू में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शाहराहें बंद होने के बायस बालाई इलाकों का राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के कई अजला में वक्फे से बर्फबारी। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन मफरूज़ा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत सियासत ना करे। वादी तीरा में हर साल बर्फबारी से नकल मकानी होती है। बर्फबारी के दौरान पाक अफगान सरहद पर नकल मकानी मामूल की बात है। सूबाई हुकूमत और जिरगे के दरमियान मुआहिदा तय पाया, इसमें कहीं भी फौज नजर नहीं आ रही। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है। वादी तीरा में कलदम TTP के 500 अफराद हैं। जहां इत्तला मिलती है वहां ऑपरेशन होता है। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया, लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले KP हुकूमत मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है। सूबाई हुकूमत अपने मामलात दुरुस्त करे, विफाक के साथ बैठकर मामलात हल करे।
कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात में हम पेशरफ्त। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट की टीम पंजाब के फॉरेंसिक माहिरीन की मुआवनत करेगी। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक टीम का गुल प्लाजा का दौरा। अबू धाबी में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने पर गुफ्तगू। तजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के शोबों में नए मौके तलाश करने पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाले वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात की बिना पर मुलतवी किया गया। नया शेड्यूल दोबारा जारी होगा। तारीख में पहली बार छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफ़र को मजीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मियांवारी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वक्त से गुफ्तगू। कहा सरगोदा कार्डियोलॉजी से जिला मियांवारी के अमराज कल्ब के मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमनो अमान पर तबादला ख्याल। वक्त का मियांवारी के लिए इलेक्ट्रिक बस का तोहफा देने पर इजहार तशक्कुर। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त है। वॉल सिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत से कबल वॉल सिटी लाहौर में खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। 346 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। 92 को खाली करवाया गया। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज करार। बसंत के दौरान पुलिस और पैरा फोर्स तैनात करने की सिफारिश। पंजाब में पतंगों पर सियासी तस्वीर पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के एमपी एजाज शफी शेख इम्तियाज महमूद की दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। गानों पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के मुनाफी है। बगैर वारंट घरों पर छापे और गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होंगी। अदालत से पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन मौसूल करने की इस्तदा। 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीए, वजारत कानून और दीगर फरीक़ैन को नोटिस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, ये हसास नोयत का मामला है, ये हुकूमत का पॉलिसी मैटर भी होना चाहिए। फरीक़ैन 10 फरवरी को शिकवार जवाब जमा करवाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सोशल मीडिया बच्चों की जहनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मनफी असरात डाल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को गुलकार अली जफर के हत्या इज्जत केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म। अदाकारा मीशा शफी की बयान देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत के तफसीली फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट का हत्या के इज्जत के दावे के हतमी फैसले तक बयान देने से रोकने का फैसला दुरुस्त है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का मामला। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के ऑप्शन पर भारतीय मीडिया की गीदड़ भपकियां। पाकिस्तान को माली नुकसान पर डराने और धमकाने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करता है तो उन्हें $38 मिलियन का नुकसान होगा। मैच के बॉयकॉट पर पाकिस्तान को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी का यू टर्न। बांग्लादेश के सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप के जज्बी कवरेज की इजाज़त मिल गई। आईसीसी ने पहले T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए बांग्लादेशी सहाफ़ियों को इनकार किया। एहतजाज पर श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस कवर करने की इजाज़त दे दी। एक्रेडिटेशन के लिए फहरिस्त मांग ली। बांग्लादेशी सहाफ़ियों को भारत में मैचेस की कवरेज की इजाज़त नहीं होगी।